बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी, चीज़ी और यम्मी बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इफ्तार में सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग जार में ले लेंगे 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन के पीसेस। इसे बनाना ना बेहद ही आसान है, बस मिक्सर में सारी चीज़ें डालो, ब्लेंड करो और ये फटाफट से बन जाता है। इसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा हरा धनिया और एक छोटे साइज़ का प्याज, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ये काली मिर्च का पाउडर। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर और ये है मैंने यहाँ पे लिया है गार्लिक पाउडर। इसकी जगह आप लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, साथ ही में जाएगा इसमें सोया सॉस। ये मैंने डार्क सोया सॉस लिया, अगर आप लाइट ले रहे हैं तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद इसमें एक अंडा हम शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें ब्रेड स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड स्लाइस इसमें ऐड किया है। इस तरीके से आप ऐसे ही रफली से तोड़ के इसमें ऐड कर दें। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मैगी मसाला है, मैजिक का एक सैशे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो यहाँ पर एक सैशे मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी जानकर। तो अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च। बस यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा चीज़ क्यूब। तो यहाँ पर मैंने चीज़ क्यूब ले लिया है 3 और इसके ना हमें 4 पीसेस करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे। और इस रेसिपी के लिए ना आपको चीज़ क्यूब्स ही लेना है। यहाँ पे आप ग्रेट किया हुआ या फिर स्लाइस यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसे बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन चीज़ के साथ ना ये ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तीनों को कट कर लिया है। अब हमें चाहिए होगी आइसक्रीम स्टिक या फिर जो चाट खाने वाली स्टिक होती है ना, जिसके आगे स्पून जैसा बना रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो वाला नहीं मिला तो मैंने ये स्टिक ही यूज़ किया है, आइसक्रीम वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्लाइस लगाएंगे, मतलब एक जो हमने कट किया था चीज़ क्यूब वो लगाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये मिक्सचर लेंगे चिकन का और इसे फ्लैट करेंगे। फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर ये रख के इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे, हर तरफ से प्रेस करते हुए इसे हम लॉलीपॉप की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, और हाथों पे ना आपको ऑयल भी अप्लाई कर लेना है इसे बनाने से पहले। तो ये देखिए एक यहाँ पे रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको चीज़ क्यूब इसमें इंसर्ट करना है आइसक्रीम स्टिक में। इसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेके हम उसे पहले पतला कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरीके से रख के अच्छे से हम कवर करके पैक कर देंगे। लॉलीपॉप की शक्ल दे देनी है आपको। हाथ पे ऑयल भी लगा लेना है, वरना ये बहुत चिपकेगा। इसे बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार आप इसे इफ्तार में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं, ये देखिए, और इतने में ना आराम से 11 से 12 बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है और 2 चम्मच ही मैदा लिया है। इसमें पानी ऐड करके इसकी पतली सी स्लरी बनानी है। गाढ़ी स्लरी यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, पतली सी बिल्कुल हम इसकी स्लरी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करिएगा, वरना इसमें लम्स बन जाते हैं। तो ये देखिए पतली सी स्लरी मैंने बना ली है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स इसकी कोटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चिकन लॉलीपॉप उठाएंगे, इसे इस तरीके से हम स्लरी में डिप करेंगे, या फिर आप स्पून से भी इसके ऊपर ऊपर डाल सकते हैं। हर तरफ अच्छे से डाल दें, फिर हम इसे फ़ौरन क्रम्स में डाल के इसे कोट कर देंगे। तो हाथ से प्रेस करते हुए आप इसे कोट करें, जिससे कि जो ब्रेड क्रम्स है ना इसमें अच्छे से चिपक जाए और वो ऑयल में थोड़ा कम निकले। तो ये देखिए एक मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के लॉलीपॉप्स को भी कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, या फिर आप चाहे तो 3-4 कोट कर ले, फिर फ्राई करना स्टार्ट कर दें। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक बाकी के कोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो ये देखिए अच्छे से प्रेस करते हुए आपको इसे कोट करना है, जिससे कि क्रम्स जो है वो ऑयल में जाके निकले ना।
तो चलिए अब मैंने फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर ऑयल गरम कर लिया है और जो फ्लेम है ना वो मैंने लो टू मीडियम के बीच में रखा है। तो यहाँ पे एक एक करके जितना भी आपके पैन में आ जाए उतने लॉलीपॉप्स हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे डालने के बाद आप छोड़ दें 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसे फ्लिप करेंगे जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लॉलीपॉप पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। केचप के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाना बेहद आसान है और आप इसे ना चाहे तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।